जहाँ तक मैं जानता हूँ वो यहाँ काम करती है। जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। जहाँ तक मुझे मालूम है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जहाँ तक मेरे दोस्त का सवाल है वो इंग्लिश बोल सकता है। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इन सभी वाक्यों की शुरुआत आप देख रहे हैं जहाँ तक से हो रही है। तो जहाँ तक को इंग्लिश में क्या कहेंगे और ऐसे सभी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश इंजन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिख रहे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे इंग्लिश का कोई भी लेसन मिस ना हो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। देखिए, जहां तक को आप इंग्लिश में कहते हैं एज फार एज। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में कहना है जहां तक, तो आप कहेंगे एज फार एज और उसके बाद आएगा आपका कंप्लीट सेंटेंस जो भी आप कहना चाहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस है, जहां तक मैं जानती हूं वो यहाँ काम करती है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एज फार एज आई नो शी वर्क्स हेयर। एज फार एज आई नो शी वर्क्स हेयर। जहां तक को आप इंग्लिश में कह रहे हैं एज फार एज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है इसका मतलब वो शादीशुदा है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जहां तक मुझे मालूम है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। एज फार एज आई नो ही विल नेवर डू दिस। तो यहाँ पर कभी नहीं कह रहे हैं इसलिए हम नेवर का यूज कर रहे हैं। अगर सिंपली होता नहीं तो हम कहते हैं ही विल नॉट डू दिस। लेकिन सेंटेंस क्या है हमारा? जहां तक मुझे मालूम है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे एज फार एज आई नो ही विल नेवर डू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जहां तक मेरे दोस्त का सवाल है वो इंग्लिश बोल सकता है। इस सेंटेंस में आप देखिए जहां तक तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में एक और चीज है कि मेरे दोस्त का सवाल है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस है आपके सामने कि मेरे दोस्त का सवाल है, मेरा सवाल है, मेरी पढ़ाई का सवाल है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे ये देखिए। एज फार एज माई फ्रेंड इज कंसर्न ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो हमने किस तरीके से बनाया? जहां तक के लिए हम कह रहे हैं एज फार एज और उसके बाद जिस भी चीज का सवाल है वो हो गया आपका सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर मेरे दोस्त का सवाल है तो मेरा दोस्त यानी कि माई फ्रेंड वो हो गया आपका सब्जेक्ट। और उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टाइम में बात हो रही है तो हम इज एम आर का यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वहीं अगर पास्ट टाइम में बात होगी तो हम वॉज या फिर वर का यूज करेंगे। और उसके बाद हम सिंपली कह रहे हैं कंसर्न। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे, जहां तक मेरे दोस्त का सवाल है वो इंग्लिश बोल सकता है। एज फार एज माई फ्रेंड इज कंसर्न ही कैन स्पीक इंग्लिश। कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है जिसका हम यूज करते हैं अपनी एबिलिटी को दर्शाने के लिए, अपनी योग्यता को दर्शाने के लिए कि कोई भी ऐसा काम कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैं सिर्फ 12वीं पास हूं। एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जहां तक मेरी मम्मी का सवाल है वो हमेशा मेरा साथ देती हैं। इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे एज फार एज माई मॉम इज कंसर्न शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी। एज फार एज माई मॉम इज कंसर्न शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी। जहां तक मेरा सवाल है मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। ये सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।